अपनी कहानी खुद लिखने का संकल्प हर युवक या युवती के जीवन में एक पड़ाव आता है जब उसे ये निर्णय लेना होता है कि वे आम साधारण जिंदगी जीना चाहता है या अपनी कहानी खुद लिखना चाहता है। ऐसे में डर, लालच, संशय अक्सर हमारे मन को घेर लेते हैं और सही निर्णय ले पाना असंभव सा लगता है। ऐसी स्थिति में दो ही चीज़ काम आती है। पहला, आँख खोलकर परिणाम देखते चलो और दूसरा, अपने आसपास के लोगों को देखते चलो। देखो चारों तरफ की दुनिया कैसी है और यही तुम्हारा भी भविष्य है अगर बचे रहे। यह जो सड़क पर आदमी चलता है जिसको तुम आम आदमी बोलते हो, उसकी शक्ल ध्यान से देखो, वो तुम हो। और अगर वैसा ही हो जाना है तो फिर कोई नई बात नहीं है, फिर नई कहानी लिखने जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता। आज आधुनिक जगत में जो एक के बगल एक परिवार बैठे हुए हैं, उसमें माता है, पिता है, उनके बच्चे हैं, देर रात की कलह है, संघर्ष है। जाओ और उनकी ज़िंदगी को ध्यान से देखो, वो तुम्हारी ज़िंदगी है। और अगर वही चाहिए, अगर वही स्वीकार्य है तो बढ़ो आगे, किसने रोका है? क्योंकि जा तो उसी दिशा में रहे हो, जीवन उसी दिशा में ही बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत समय नहीं है अब तुम्हारे पास, तुम्हारी भी कहानी अब वहीं सब मोड़ लेने वाली है। बिल्कुल तयशुदा कहानी है, उसमें कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं है। उस कहानी में क्या क्या आता है बता देता हूँ। कहानी में आता है कुछ सालों की थोड़ी बहुत शिक्षा, 7 फेरे, मैटरनिटी वार्ड, पैसे लेकर चिक कर्ज लेकर मकान खरीदना, एक दिन पाना कि चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है। और जब सच साफ साफ दिखाई देने लगे तो टेलीविज़न में मुंह डाल देना कि बहाना मिल जाए समय काटने का। तुम्हारी कहानी में शामिल है इसी शहर में पड़े रहना, जहाँ की हवा गंदी, जहाँ का पानी गंदा, जहाँ का खाना गंदा, जहाँ की मिट्टी गंदी। और यही तुम्हारा सपना है कि किसी बड़े शहर में रहे। और बड़े शहर में का मतलब है, नहीं समझते तुम? बड़े शहर का अर्थ है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ। पर तुम कैंसर के लिए तैयार रहोगे क्योंकि तुमने मेडिकल इंश्योरेंस कराया होगा। तुम इतने समझदार हो ना। तुम मेडिकल इंश्योरेंस कराते ही इसलिए हो क्योंकि कैंसर होना पक्का है। बीच बीच में पैसे बचाकर छुट्टियां मनाने चले जाना और बड़ा खुश महसूस करना कि दार्जिलिंग घुमाएं, ऊटी घुमाएं और थोड़ा पैसा ज़्यादा हो तो मॉरिशस घुमाएं। और अपनी सारी फ़ोटो को फेसबुक और ट्विटर पर लगाना ताकि दुनिया को यह भ्रम हो जाए कि तुम खुश हो। जानते सिर्फ तुम हो कि तुम क्या हो। पति के साथ, बच्चे के साथ अपनी फ़ोटो लगा देना ताकि दुनिया को ये लगाए कि तुम बहुत खुश हो। 30 दिन काम करोगे किस लिए? कि एक दिन तनख्वाह मिल जाए। तनख्वाह मिलेगी एक दिन और 30 दिन क्या करोगे? इंतज़ार। खड़े रहोगे अपने बॉस के सामने जैसे वो अपने बॉस के सामने खड़ा रहता है, और बॉस अपने बॉस के सामने, और बॉस का बॉस अपने बॉस के सामने। इसी को लोग कहते हैं हमारा सुनहरा भविष्य। कल्पना से कहानी नहीं बता रहा हूँ। लोग आते हैं मेरे पास और यही पूरी दुनिया की कहानी है। और अगर यही तुम्हें अपनी कहानी बनानी है तो देख लो। दुखद बात यह है कि हम तेज़ी से इसी ओर बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं जैसे पहाड़ी ढलान है और गाड़ी न्यूट्रल में है और ब्रेक फेल है। पूरी तैयारी कर ली है तुम्हें इसमें ढकेलने की, लेकिन इसी बीच मैं तुम्हें एक चुनौती दे रहा हूँ। क्या ज़िंदगी इस सब के अलावा कुछ हो सकती है? और इसके साथ आश्वासन भी दे रहा हूँ, हाँ हो सकती है। अगर तुम्हें अपने आप से प्यार है तो ज़िंदगी निश्चित रूप से इसके अलावा भी हो सकती है। पर जिम्मेदारी तुम्हारा है। तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें चेतना पड़ेगा, तुम्हें इस कहानी को बदलना पड़ेगा। और उसमें डर है
और उसमें तुम्हें विरोध बहुत मिलेगा। उसमें बहुत लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि नहीं, तुम चुपचाप वो करो जो हम तुमसे कह रहे हैं। बड़ी होशियार हो गई है, बहुत बोलना आ गया है। इन विरोधों को झेलने का तैयार हो तो कुछ दूसरी संभावना है, नहीं तो बस यही है। सवाल जिंदगी का है, उससे जरा भी छोटा नहीं। सवाल जीवन मरण का ही है। इसे हटकर जो कहानी होगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो नई कहानी होगी जो तुम लिखोगे, इसलिए वो बहुत प्यारी होगी, क्योंकि बिल्कुल ताज़ी, एकदम नई होगी। अब चुनौती तुम्हारे सामने है। तुम देख लो कि तुम नई कहानी लिखनी है या पुरानी स्क्रिप्ट पर चलते रहना है।